नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 9, जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे 201 से लेके 255 तक। ठीक है, पीडीएफ जो पहली बार शेयर की थी तो उसमें 2 to 7 तक आपके क्वेश्चन रहे होंगे, लेकिन टीएचएसएल और आपके सीएचएसएल और सीजीएल के मेंस के नहीं थे इसमें, तो वो ऐड कर दिए, और सीएचएसएल के प्री और मेंस दोनों के ऐड कर दिए। कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, फिर भी ऐड कर दिए कि आपको तसल्ली रहे कि हम सब कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। अब पहला सवाल है, देखो वैल्यू पुटिंग अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग जैसे आपने x बराबर 1 रखा तो आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तब आपको कुछ और माना x का मानना पड़ेगा। 0 आप मान नहीं सकते क्योंकि सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है, और वैसे भी आसान था। तो देखो यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स हो गया। ये यहाँ पर था किसका, डिवाइड का साइन। हम गुणे का कर लेते हैं तो x ऊपर पहुंच जाएगा x माइनस 1, 1 माइनस के x पावर में 4, यानी कि 1 माइनस में x की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्दर आगे करेंगे तो 1 माइनस का एक्स हो गया, 1 प्लस का एक्स हो गया, ये हो गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1 माइनस का एक्स हो गया, ये 1 प्लस का एक्स हो गया, और ये हो गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इनटू में करेंगे तो x 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको काट पीट देते हैं भाई। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर तो ये कट जाएगा, इससे कटेगा। इसके अलावा देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 लिख सकते थे, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, x अपॉन में 1 प्लस का x, और ये हो गया 1 प्लस का x हो गया। और इनटू में क्या था, यहाँ पर माइनस था, इनटू क्या ही करना, माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। अगला सवाल, ये सवाल आसान है। आपको क्या करना है, x बराबर में माइनस का 1 पुट करना है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है x की पावर में 7 प्लस में पावर में माइनस था तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अब ज्यादा स्लो नहीं चलेंगे, वैसे भी स्लो नहीं चलते हैं। जो जिसको भी मेरी वीडियो समझ में आती है वो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा होता है, यानी कि उसने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा होता है, तभी उसको समझ में आती, नहीं तो जनरली नहीं समझ में आएगी। क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, आप लोग 500-600 बैच में भी देते हो और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई नहीं हमें बेसिक ही सीखना है, तो कोई मतलब नहीं बनता ना। अब देखो -1 की पावर में ऑड है तो ये -1, यहाँ पर भी -1 बना देगा, ये सारे कैंसिल आउट, तो आंसर 0। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो हमें क्या करना था, क्यूब वाले पे जाना है। तो सबसे पहले तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पता होना चाहिए था, तभी तो हम 1 अपॉन में x बराबर में क्यूब कर लो, a क्यूब माइनस का 3a कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर में हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इधर 3 रख देंगे, 3 3 का 9, 3 27 माइनस का 9 यानी कि 18 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल को देखो ये भी आसान है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये माइनस का 2 हो गया, के बराबर में -1 का पुट कर देंगे। बस ये याद रखना, -1 की पावर में अगर ऑड है तो वो -1 ही रहेगा, अगर इवन है पावर में तो हमारा प्लस हो जाता है। क्यों हो जाएगा, देखो -1 की पावर 2 है, ये इवन है तो -1 इंटू में -1, ये माइनस माइनस प्लस बना देता था, इसलिए हो जाएगा। ये आंसर में लिखना है कि इसका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में। अब इस सवाल को देखो अगर आपने अच्छे से कर रखा है ना सवाल, तो आप कैसे करोगे इसको, जैसे ये तो आपने लिख लिया, फिर आपको 8 की पावर में 3 माइनस है तो प्लस में 3 इंटू में 8 इंटू में ए बी हो जाएगा। और ए बी का मान हमें पता है कि क्या है, 1 है, वो तो आपने ऑप्शन यहाँ से देख लिया होगा, एक्स वाई बराबर में 1 दिया है। तो ये प्लस में 8 3 24 हो गया, यानी कि 4 2 6 3 5 गुणे में 2, 2 छक्के 12, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 1072 आंसर। बस अब आप ये चीजें मत सोचना कि हमको बार बार वही फार्मूले बताए जाएंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की रखी होगी तो वहां से आपको करना है। एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, बस एक बार में। ये आपने पढ़ा होगा, अगर a दिया हो तो x की पावर में 3 प्लस 1 अपॉन में x पावर में 3 होता है, तो a क्यूब माइनस का 3a और इंटू में x इंटू में 1 अपॉन x होता है, लेकिन ये कट जाता है, ये आता कहाँ से, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये फार्मूला हमारा इतना ही रह जाता है। इसी तरीके से x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान अगर a दिया हो
और एक्स क्यू माइनस का 1 अपॉन में एक्स क्यू दिया हो, पूछा गया, तो ए की पावर में 3 प्लस में 3a इंटू में x इंटू में 1 अपॉन में x हो गया, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, तो ये यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ फार्मूला इतना बन जाता है। लेकिन जो हमको निकालना था x माइनस वाई बराबर में a दिया था, x की पावर में 3 y की पावर में 3 बराबर में क्या होगा a क्यूब प्लस में 3a और इंटू में x इंटू में y होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कटेगा नहीं, तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, हमें चेक करना है कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो देखो 1/2 लिखा है, उसे 1 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 1/6 को 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं। 1/12 को हम 3 गुणे में 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट में जाएंगे तो ये लिखा है 10 गुणे में 11, यानी कि इसको हम जब लिखना चाहें तो 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 1 माइनस का 1 अपॉन 2 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। जब हम 2 यानी कि 1/2 माइनस का 1/3 करेंगे तो एलसीएम 3 दूनी 6, 3 माइनस का 2 यानी कि कितना आ गया, 1/6 आया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट में चले जाएंगे तो 1/10 माइनस का 1/11 लिख सकते हैं। अब देखो ये अंदर वाले पूरे टर्म कट जाएंगे, यहाँ स्टार्टिंग से पहला बच रहा है तो पीछे से भी यही फर्स्ट वाला बचेगा, यानी कि 11 से 1 चला गया तो 10/11। अब ये आया हमारा निकल के, लेकिन हमसे बोला था कि 10/11 इज लेस देन 5/6। ये हो सकता है क्या? तो देखो इसको एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 का 6 में गुणा करेंगे 60 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, तो बड़ा तो ये आया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या एक तो तरीका ये भी हो गया, 10/11 लिखो और ये दिया गया था, अब दोनों में इतना गुणा कर दो, तो ऊपर तो 10 हो गया। अब एक चीज देखो, 10/2 कर दो, 10 में यहाँ पर 4 कर दो, तो यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, तो बड़ा कौन सा आएगा, ये आएगा ना ये। क्योंकि देखो नीचे छोटे से डिवाइड, इधर बड़े से डिवाइड, यहाँ छोटे से यहाँ से बड़े से, तो अपने हिसाब से भी बना लिया करो। और सबसे बढ़िया होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 का 6 में गुणा किया, 11 का 5 में, देखो कौन सा बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है, तो ये तो पहला तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो दूसरी सीरीज की बात आती है, वो भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? जैसे 1/3 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3 को 1/1 गुणे में 3 प्लस में 1/3 गुणे में 5 प्लस में, इसी तरीके से चले जाएंगे तो 1 में ये 11 का मल्टीपल है, 11 गुणे में 13 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे 1 माइनस का 1/3 प्लस में 1/3 माइनस का 1/5, जब ये सीरीज चलेगी तो आप एक चीज देखना, जब इसको सॉल्व करोगे, एक सेकंड रुको, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझना है कि 1/3 1 माइनस का 1/3 सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 2/3। इसी तरीके से 1/3 माइनस का 1/5 आप सॉल्व करोगे तो 5 से 3 गया 2, 2/15 बचेगा हमारे पास। समझ गए ना? यानी कि ये 2 सभी में ऊपर आएगा तो हम 1/2 से भाग भी कर देते हैं, क्योंकि ऊपर 2 जब बनेगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो ये टर्म अंदर वाले सारे कटते जा रहे हैं, तो बचा क्या है, 1/2 1 माइनस का 1 अपॉन में 13 हो गया, पहले से भी फर्स्ट बचा, लास्ट से भी फर्स्ट बचा, तो ये हो जाएगा 13/12, यानी कि 6/13। और उसने बोला इज ग्रेटर देन 7/13, ये कब से होने लगा भाई, ये भी गलत हो गया भाई। सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, जो बड़ा है वो एक्चुअल में बड़ा रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा डी हो गया। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को स्टार मार्क करके कर लेना, क्योंकि क्या होगा अगर जब प्रैक्टिस में नहीं होगा ना तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें करना क्या है। अब जैसे a+1 का होल क्यूब अगर खोलते हैं तो ये हो जाएगा a³ प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा 3ab होता है, यानी कि 3a हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस का 1 हो जाएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a³ प्लस का 1 प्लस का 3a² हो गया प्लस में 3a हो गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a³ प्लस का 3a² प्लस का 3a बराबर प्लस में 1 हो गया, और ये a+1 का होल क्यूब था। यहाँ पर देखो इसका मान आपको पता है ना, 63 प्लस का ये 1 हो गया, ये a+1 का होल क्यूब हो गया, यानी कि हम a+1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा, यानी कि a बराबर में 3। अब इसको पुट कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 3 9 प्लस का 2 गुणे में 3, 3 दूनी 6, 9 6 15, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये पूछा गया था आपका 2017 सीजीएल मेंस में पूछा गया था, काफी अच्छे लेवल का सवाल है, और ये भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स पैटर्न के होते हैं और वो बार बार उसी तरीके से पूछे जाते हैं।
अब हमें क्या करते हैं, इसमें पूरे से a का डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, यानी कि अगर a से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3a प्लस में हो जाएगा ये 9 बराबर में 1 अपॉन में a हो गया। अब इसमें क्या करो भाई, इधर कर देते a माइनस 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी कर देते a माइनस का 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये फार्मूला बन गया भाई किसका, ए क्यू माइनस का 3q का, और बराबर में ये हो गया हमारे पास a से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1 माइनस का 3 अपॉन में a हो गया, यानी कि a माइनस का इधर प्लस का 3 अपॉन में a, और ये 1 प्लस का 3 की पावर में 3, 3 त्रिकान होती है 27, 1 28 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीके से और बना सकते थे, ठीक है, ये दोनों याद रखना कैसे बना सकते थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था a की पावर 3 प्लस में 3a स्क्वायर प्लस का 9a बराबर में 1 हो गया, इसमें हम कर देते हैं 3 अपॉन a से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा a से a कटेगा 3 त्रिका 9a बन गया, प्लस में a से a कट गया 9 तियां 27 हो गया, बराबर में क्या हो गया 3 अपॉन में a हो गया। ये इक्वेशन बनती, इसको ऐसे रहने दो, ये भाई जो लिखा हुआ था वो ऐसे ही लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 9a बराबर में 1 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, दोनों का हमें करना है डिफरेंस, बस खत्म हो गया कहानी। ये गुणा करके हमने यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया a की पावर 3 माइनस का 27 बराबर में 1 माइनस का 3 अपॉन में a आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि a की पावर में 3 प्लस का 3 अपॉन में a बराबर में क्या आ गया 28। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इसमें 3 अपॉन a से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल का आंसर आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, करवाया था। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी बहुत आसान है भाई। अब यहाँ पर फार्मूले हम बता चुके, डायरेक्ट लिखना है, प्लस वाले पे आना है, 5 की पावर में 3 हो गया, प्लस वाले के लिए -3 इंटू में माइनस का 5 हो गया, और इंटू में हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर हो गया 125 माइनस का 3, ये प्लस हो जाएगा 5 या 15 इंटू में ए बी का मान 6 हो गया, 15 छक्का 90, 125 और ये हो गया प्लस का 90, यानी कि 5 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 35 आंसर। बस सिंगल लाइन में आएगा आंसर। अब इस सवाल को देखो, ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ से एक चीज समझो, थोड़ा एक सेकंड रुकना, पहले मैं इसको छुपा दूं आपको, अब समझो बात को। देखो ये हमें दिया गया था सवाल, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसके साथ ऊपर अगर k प्लस का 1 अपॉन में k मिल जाए। अब यहाँ पर देखना, ये एक टर्म मिल गया हमको, यहाँ पर भी एक टर्म मिल गया, ये माइनस वाले को अलग छोड़ दो, इस पर केवल फोकस करो। यहाँ पर पावर में k की 1 था, फिर 1 का 2 गुना हुआ 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 हो गया। अगर ये पूरी सीरीज लिखी है और एक बार में ये है आपके पास केवल k माइनस 1 अपॉन में k, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर लिखना है, 16 की पावर में क्या होगा 32, यानी कि k की पावर में 32 और 1 अपॉन में k की पावर में 32, बस साइन बीच में माइनस का आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर k प्लस 1 अपॉन k तो ऊपर था नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, नीचे भी कर देते हैं गुणा, ऊपर भी गुणा कर देते हैं k प्लस 1 अपॉन k का, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k प्लस का 1 अपॉन में k। अब यहाँ पर अगर मान लो हमें सीरीज दी जाए k माइनस का 1 अपॉन में k, और ये हो जाए k प्लस का 1 अपॉन में k, और ये हो जाए k स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में k स्क्वायर। इसका मान अगर हमसे पूछा जाना तो डायरेक्ट लिखेंगे k की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन में k की पावर में 4, क्योंकि इसका देखो 2 गुना किया, 2 दूनी 4 हो गया भाई, हमने 16 दूनी 32 किया था, बस साइन बीच में चेंज हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो यही चीज बन जाएगी। तो ये चीज आप याद रखो, ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, पीछे भी सवाल इस पे कर चुके हम लोग, पावर 8 तक गए थे उसमें। अगला सवाल, ये तो सवाल आसान है, फार्मूले अगर आपके दिमाग में होंगे तो जल्दी कर लोगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। a प्लस बी प्लस का c, ये हो गया 1/2, ब्रैकेट क्लोज हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में c माइनस का a का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर लिख लेंगे p प्लस का a प्लस बी प्लस सी लिख लो। ठीक है, मैंने p क्यू आर की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख लिया है, तो उसको टेंशन मत लेना ज़्यादा। 1/2 हो गया, यानी कि a माइनस बी 6 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 36 हो गया, 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 9 5 14 6 20 हो गया, 3 2 5 और 2 7 हो गया, गुणे में 1/2, आंसर आ गया 35। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान है, ये भी हम बता चुके हैं कि a प्लस 1 अपॉन a बराबर में -1 हो तो a की पावर में 3 आपका 1 होगा। अगर a प्लस का 1 अपॉन में a प्लस का 1 हो तो a की पावर में 3 माइनस का 1 होगा।
आप मान नहीं रख पाओगे, डायरेक्ट रखना है भाई, 1 प्लस का 1 माइनस का 1, 1 प्लस का 1 माइनस का 1। अगर माइनस में आता तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता, बाकी तो आसान हो गया। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान है भाई, यहाँ पर डिवाइड कर देते तो के की पावर में 3 प्लस में 1 अपॉन के की पावर में 3, इधर हो गया के स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में के स्क्वायर। भैया यहाँ पर हमको 3 दिया था, यानी कि जब हम इस वाले टर्म पे आएंगे तो -3 का स्क्वायर और वो प्लस का था तो इधर माइनस का 2 बना देगा। अगर हम क्यूब वाले पे आएंगे तो -3 का होल क्यूब और प्लस वाले से माइनस हो जाता है, 3 इंटू में -3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूले आपको पता होना चाहिए। 3 त्रिका 9 होती है, 27 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, इधर तो प्लस कर लो, ठीक है, उसका रीजन बताते हैं। यहाँ पर देखना, ये 3 त्रिका 9 होती है, 27 हो गया, इधर करेंगे ये प्लस का आ जाएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 से 2 चला गया तो कितना बचा भाई, 16 बचा, वो भी प्लस का। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 11। बिल्कुल। अगला सवाल, अब यही फटाफट चलेगा, अब इसमें क्या ही सोचना है भाई, इसको देखो सिंपल है, होल स्क्वायर खोल देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, प्लस में 2x हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस ही करना है भाई, क्या बराबर है, ये 4 हो गया, प्लस का 4x हो गया, बराबर में 16 हो गया। तो देखो ये 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 2 6x हो गया, प्लस में 4 1 5 हो गया, बराबर में 16 हो गया। 2 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का लिख देते हैं, इंटू में 2 हो गया, 6 दूनी 12x हो गया, प्लस का 5 दूनी 10 हो गया, और इधर 32 हो गया। लेकिन हमें इस साइड क्या चाहिए था, 40 चाहिए था, 30 की कमी रह गई थी, तो 30 जोड़ दो भाई, आंसर आ गया 62। अगला सवाल, अब इस सवाल को बहुत आसान है, इसके बराबर 1 मान लो, यानी कि 6 की पावर में x बराबर 1 है, तो 6 की पावर 1 की पावर 1 अपॉन x हो गया। इसी तरीके से 3 की पावर y बराबर 1, तो 3 बराबर में 1 की पावर में 1 अपॉन y। इसी तरीके से 2 की पावर z बराबर 1, तो 2 बराबर में 1 की पावर 1 अपॉन में z। इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 3 दूनी 6 बराबर में 1, 1 अपॉन में y इंटू में 1, 1 की पावर में 1 अपॉन z। 6 की जगह हम क्या इसको पुट कर सकते हैं भाई, ये 1 की पावर था, तो ये हो जाएगा 1, 1 की पावर में x, ये पावर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, सॉरी बेस सेम है, और यहाँ से दोनों तरफ अगर इक्वल का साइन है और बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है। बस आंसर आ चुका है आपका 0। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y प्लस का 1 अपॉन में z माइनस का 1 अपॉन x बराबर में 0। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है भाई, इस टाइप का हम कर चुके थे, ये लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि 4 माइनस का 3, एक बार हो गया 4 प्लस का 3, एक बार 6 5 11, या तो लिख लेते हैं, 2 नंबर तो लिख ही लेते हैं एटलीस्ट। ये इस तरीके से चलेगा, इधर हो जाएगा 92 माइनस का 91, और ये हो गया 92 प्लस का 91, ये हो गया प्लस, यानी कि यहाँ पर 4 3 7 6 5 11। इसी तरीके से ये सीरीज चल रही होगी, 2 1 3 हो गया, 9 9 18 हो गया, यानी कि ये सीरीज में डिफरेंस कितने का है भाई, 4 4 का, यही 4 4 का डिफरेंस चलता रहा होगा। यानी कि जब डिफरेंस बराबर हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 7 प्लस का 183 बटे में 2, ये एवरेज आ गया। अब हमें ये पता लग जाए टोटल टर्म कितने हैं, तो हम भैया इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा करके उसका सम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस और प्लस में 1, तो 13 से 7 चला गया 6 हो गया, इधर हो गया 7 और इधर 1 बटे में 4, तो 4 चौकू 16 हो गया, प्लस 1 कर लो, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 प्लस का 1 हो गया, यानी कि ये हो गया 45। तो यहाँ पर गुणे कर देंगे 45, यानी कि 7 3 10 की 0 हो गया, 18 1 19 बटे में 2 गुणे में 45। सबसे पहले 19 का गुणा कर लेते हैं, 0 हो गया, और 19 पना 95 हो गया, हासिल लगा 9, 19 से कम 19 चौक 76, 76 में 9 6 15, यानी कि 85 बटे में हो गया हमारे पास 2, इधर कर देंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये तो आसान है, बहुत आसान सवाल है। पहले तो ये कंडीशन है ना, इसको याद रखना हमेशा, 1 1 और -2 पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम नीचे से x y z का होल स्क्वायर ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन जाएगा x इंटू में x स्क्वायर प्लस में y इंटू में y स्क्वायर प्लस में z इंटू में z स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे भाई, ये बन गया हमारा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, और ये हो जाएगा 3xyz, और ये नीचे क्या हो जाएगा, xyz का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 बटे में xyz, आंसर आ गया। ये तो कंडीशन पता है ना भाई, 2 कंडीशन होती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0 और a बराबर में b बराबर में c, तो ये याद रखना है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc ये बराबर कर लो, ये कंडीशन होती है, ये याद रखना,
ठीक है, अगला सवाल। अब ये भी सवाल आसान है भाई, देखो के है, के से नीचे अगर हम कॉमन ले लें, ये 6 के हो गया, यहाँ से के कॉमन लिया तो के माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में के हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से 2 चला, 6 2 8 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। अब ये सवाल आप खुद से कर पाएंगे क्या? 8 की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में 8 हो गया, यानी कि 512 माइनस का 8 24 488 आंसर याद हो चुका है इसका ऑप्शन मुझे। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, इसका मतलब अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी, क्योंकि मन लगाना पड़ता है चीज़ों को याद करने के लिए। ये तो आसान है, 7 का स्क्वायर प्लस में 2 49 2 51। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ऑप्शन फिर से वही है कि पुट करेंगे, जैसे x बराबर 0 किया तो a और b दो ऑप्शन सेम हो गए, फिर आप x बराबर 2 पुट करेंगे, फिर भी अगर ऑप्शन सेम मिल गए तो x बराबर 3 पुट करना, फिर भी कर गए सेम तो 4 करना। इस तरीके से ऑप्शन जरूर ध्यान देना, पता लगे दो ऑप्शन सेम हो रहे, आप वैल्यू पुटिंग किए चले जा रहे हैं, तो अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना, कुछ भी लॉजिकल तो होना चाहिए ना। ये हो गया। अब ये जो लिखा था, ये 1 माइनस का x और ये 1 प्लस का x लिख सकते हैं, या तो पूरा ही उतार लें पहले, चलो उतार लेते हैं। ये यहाँ पर इंटू का साइन करके ये 1 माइनस में x की पावर में 4 हो गया, ये 1 प्लस का x हो गया, ये माइनस का साइन है, 1 माइनस में x की पावर 4, 1 माइनस का x हो गया, ये 1 प्लस का x हो गया, 1 माइनस में x की पावर में 2 हो गया। अब कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 1 प्लस का x हो गया, 1 माइनस का x हो गया, ये 1 प्लस का x हो गया, इनटू में करेंगे ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बनाएगा, यानी कि 1 माइनस का x हो गया, ये 1 प्लस का x हो गया, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, बटे में हो गया 1 प्लस का x, माइनस में इसी तरीके से इधर भी बना देंगे, 1 माइनस का x 1 प्लस का x और ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सवाल देखो अगर समझ में आ रहा ना, उसी टाइप का बन गया है। किस टाइप का? के माइनस का 1 अपॉन के प्लस का 1 अपॉन में के स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में के स्क्वायर। हमने क्या बताया था, पावर 2 गुना कर दो, के की पावर 4 माइनस में के की पावर में 4 हो गया। तो देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये इसी के तो संदर्भ में लिखा है, तो ये चीज अगर समझ पा रहे हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, और कनेक्ट करना भी है, क्योंकि हर चीज आपको एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, कुछ तो आपसे भी उम्मीद की जाती है ना। आप भी तो पढ़ने में अच्छे हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो आपको समझ में ही नहीं आता, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं भाई, कैंसिल आउट क्या क्या होगा, 1 प्लस का x 1 प्लस का x 1 माइनस x 1 माइनस x 1 प्लस का x, ये चला गया, ये माइनस माइनस चला गया, ये प्लस का चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हम ऊपर से ले लेते हैं कॉमन, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो ये बचा क्या, 1 माइनस का, और ये हो जाएगा 1 प्लस में x और अपॉन में 1 माइनस का x, ये बचा। अब इसको इधर सॉल्व कर लें, चलो, तो ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस का एक्स माइनस का 1 माइनस का एक्स और अपॉन में हो गया 1 माइनस का एक्स, यानी कि ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x और ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स। अब ये माइनस नीचे गुणा कर देते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा x माइनस का 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल आप लोग खुद से करना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, आपको एक्स और वाई का मान रखना है, बाकी जो भी शॉर्ट हो सकता है उसको भी कर लेना। ये ए क्यू बी क्यू का फार्मूला तो नहीं बन रहा, वहां से भी चेक कर लेना, ध्यान रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू का, बाकी तो सिंपल है, बाकी मान रखने थे आपको। ये सवाल यहाँ पर केवल माइनस कर लेना। ठीक है, तो देखो अब इस सवाल को सिंपल बनाना है, 12 माइनस का 11 और ये हो गया 12 प्लस का 11 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, 98 प्लस का 97। हम 1 वाला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो 1 बना देगा, तो सभी माइनस वाले 1 बना रहे हैं, हम केवल प्लस वाला लिख रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना ही काम, क्योंकि आप बहुत सीरीज वाले सवाल कर चुके हैं, एटलीस्ट 5-6 तो कर ही चुके हो, और क्या ही उम्मीद करते हैं आप अपने आप से, इतने से ज़्यादा, इतने गिरे हुए नहीं हो, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी तरह मत बनो, मैं तो बेकार हूँ। अब यहाँ पर क्या करो, 8 7 15 हासिल लगा 1 हो गया, 10 9 19 हो गया, 6 5 11 हासिल लगा 1 10 9 19 हो गया। ठीक है, इतना ही करो। यहाँ पर देखो 4 4 की सीरीज चल रही, इधर करेंगे तो 3 हो गया 2 हो गया, यानी कि 4 4 प्लस इधर चलता आ रहा होगा, हम सीरीज इस तरीके से चला रहे हैं उल्टी। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर डिफरेंस सेम है तो अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 23 प्लस का 195 बटे में 2 एवरेज आ गया। अब हमें पता लग जाए कि इस सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं, तो हमारा निकल आएगा ना, गुणा कर देंगे उसमें, जो एवरेज निकाला सब निकल आएगा। तो कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म, भाई 23 से हमने सीरीज स्टार्ट की है, हम उल्टे चल रहे हैं, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस का 1 हो गया,
तो 5 से 3 गया 2, 9 से 2 गया 7 बटे में ये हो गया 4 चौकू 16, 1 बचा 4 तिया 12 प्लस का 1 यानी कि 44 हो गया। अब यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। 5 4 9 8 1 9 ये 11 का डिविजिबल हो गया। 9 4 13 7 6 13 ये भी हो गया। 4 2 6 हो गया। 9 6 15 ये कैंसिल आउट हो गया। अब 4 2 6 7 5 12 यानी कि ये भी कैंसिल आउट। अब हमारे पास ऑप्शन एक खुल गया है कि यूनिट डिजिट एक वाला होगा या तो 6 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 44 का गुणा किया ना, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 5 3 8 गुणे में 22 यानी कि 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 मिल गया। 47 96 आंसर लगा दो। जितनी जरूरत हो उतना दे काम करो, बात खत्म। अगला सवाल। अब इस सवाल को बहुत आसान है भाई, देखो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल हटा दो, 8 2 10 हटा दो, 3 2 5 2 7 हटा दो, 4 3 7 8 4 3 7 8 7 15 लगा दो, बस खत्म हो गई ना कहानी। तो आपको इसी तरीके से करना है जल्दी से। अब इसका मान लिखोगे तो ये 8 की पावर में 3 माइनस में 3, अच्छा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 8 और इनटू में हो गया ए बी, बस खत्म हो गया भाई। यहाँ से हम इस पर गए हैं बिल्कुल, तो आप नहीं कर पाओगे क्या। ए बी बराबर में क्या हो गया 21 चौक 84 हो गया, इनटू में 3 था यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा 512 हो गया, प्लस में 8 3 24 हो गया, 24 एकम 24 यहाँ पर लिख लो, 24 एकम 24 हो गया, 24 दूनी 48 और 2 50 हो गया, यानी कि 4 2 6 1 5 और 10 हो गया, गुणे में 3 3 छक 18 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 0 3 एकम 3 3048। सिंपल था। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये आईसीआर में पूछा गया था। देखो आईसीआर का सोल्यूशन मैंने करवा रखे हैं। अगर कोई भी पेपर टफ आता ना तो आईसीआर से ज्यादा टफ नहीं आ सकता, जितना कैलकुलेटिव इसमें पूछा गया था। तो उसको भी आपको देख लेना एक बार, पूरे पेपर को एनालिसिस अच्छे से करना, ज्यादा नहीं 4-5 शिफ्ट में है वो, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनी रखी है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले को इसको हमें रूट से बाहर निकालना है, यानी कि रूट के अंदर लिखा हुआ था 35 प्लस का 5 और गुणे में रूट 13। अब यहाँ पर देखो, अगर हम फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें लास्ट में क्या आ जाता है 2ab आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं, रूट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। तो ये बन गया 70 प्लस का 2 गुणे में 5 और गुणे में 13 हो गया, बटे में क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब हमें बनाना है 70, यानी कि 70 ये कैसे आएगा हमारे पास। अब 13 भी है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि 13 का अगर हम देखें तो 13 गुणे में 5 गुणेंगे करेंगे तो 65 बनता है, और इसमें अगर हमें 5 जोड़ने को मिल जाए तो 70 बना देंगे हम यहाँ से। समझ में आई बात। यानी कि इसको रूट 65 लिख सकते हैं, इसको रूट हम 5 में लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 1 सेकेंड, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे रूट 65 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 रूट में 5 गुणे में रूट 5 गुणे में रूट 13 लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 13 पंजे 65 हो गया, रूट 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 5 बना देगा, बिल्कुल इसी को कन्वर्ट किया हुआ लिखा हुआ, बटे में 2 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं रूट 65 प्लस का रूट 5 का ये होल स्क्वायर हो गया और बटे में ये 2 हो गया। यानी कि अब हम क्या करते हैं, पूरे का रूट ले लेते हैं, क्योंकि रूट में बात चल रही थी, तो ये पूरे का रूट हो गया। यानी कि हम यहाँ पर लिखना चाहे तो रूट 65 प्लस का रूट 5 बटे में 2 हो गया। ये तो आया किसके बारे, इसके ये आया प्लस के लिए, यानी कि अगर हम लिखे रूट 35 प्लस में 5 रूट 13 और यहाँ पर हो गया माइनस में रूट 35 माइनस का 5 रूट 13 हो गया। इसका मतलब है जब इसका मान आया हमारे पास रूट 65 प्लस का रूट 5 बटे में क्या हो गया रूट 2 हो गया, यहाँ पर रूट लिखो, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस का बन जाएगा रूट 65 माइनस का रूट 5 बटे में क्या हो गया रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर लिखे थे, माइनस प्लस का फर्क था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रूट 2 तो हमने ले लिया एलसीएम, यानी कि रूट 65 प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 65 और प्लस का रूट 5 हो गया। यानी कि यहाँ से 65 से 65 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 2 रूट 5 अपॉन में रूट 2 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं रूट 10 आ गया इसका मान। किसका मान आ गया, ये x का मान आया, बराबर में x लिख लेंगे। अब थोड़ा सा स्पेस बना ले, 1 सेकेंड रुको। अब क्या बचा था y बराबर, यानी कि y बराबर भी लिख लेते हैं इसी तरीके से। तो y बराबर जब हम लिखेंगे तो ये 3 माइनस का रूट 10 और अपॉन में हो गया 3 प्लस का रूट 10 हो गया, कंजुगेट से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 माइनस का रूट 10 अपॉन में 3 माइनस का रूट 10 हो गया।
यानी कि इधर लिखेंगे ये होल स्क्वायर बनेगा, 3 त्रिका 9 प्लस का 10 हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 और इंटू में रूट 10 हो जाएगा। नीचे करेंगे ये माइनस का 1 बना देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था। तो यहाँ पर 10 9 19 यानी कि 19 माइनस का 3 दूनी 6 रूट 10 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे माइनस का गुणा कर देंगे, यानी कि जैसे ही माइनस का गुणा किया तो y बराबर में आ जाएगा 6 रूट 10 और फिर माइनस में 19 आ गया। अब हमें देखो x माइनस वाई का मान चाहिए था, तो x माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा रूट 10 माइनस का 6 रूट 10 और ये प्लस का 19 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे देखो माइनस लिखा हुआ था तो माइनस जाके अंदर क्या करेगा प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा, किसको केवल बाई को। अब ये बन क्या जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास 19 माइनस का 5 रूट में 10। समझ में आ गई बात। अब इसके लिए भी भाई देखो जगह बहुत कम रहेगी, एक्चुअल में मैं थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखता हूँ ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर केवल हमारे बच की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि a प्लस का b रूट 10 बराबर में हो गया 19 माइनस का 5 रूट में 10। कंपेयर करेंगे तो a बराबर में 19 आ गया और b बराबर में माइनस का 5 आ जाएगा। a माइनस बी का मान चाहिए था, यानी कि a माइनस बी का मतलब 19 माइनस और ये माइनस का 5 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 24। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और अच्छा सवाल था। अगला सवाल, अब ये भी आसान है भाई, देखो प्लस वाले से माइनस वाले पे जाना है। एक बार इसके फार्मूले और लिख देते हैं। जैसे आपको दिया जाए x प्लस का 1/x बराबर में a, तो आपको जाना है x माइनस का 1/x में x पे। तो क्या करते हैं भाई a का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में x इंटू में 1/में x पूरा रूट में है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो फार्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस का 4 रूट में रह जाता है। अगर आपको दिया जाए x माइनस 1/x बराबर में a, तो x प्लस का 1/x बराबर में क्या होगा a स्क्वायर प्लस का 4 और इंटू में x इंटू में 1/x, यहाँ भी कट जाता है तो फार्मूला हमारा इतना ही रह जाता है। ये मल्टीपल वाले दोनों आ कहाँ से रहे हैं, ये भाई देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर चिपकाया और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर चिपकाया। देखो प्लस वाले से हम माइनस वाले पे आ रहे तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, माइनस वाले से प्लस वाले पे आ रहे तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस कर दिया। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर देखो हमें प्लस वाले से माइनस वाले पे जाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 10 का स्क्वायर और माइनस वाला है तो -4 इंटू में 2a इंटू में b हो जाएगा। यहाँ पर ए बी कटना नहीं, यानी कि ए बी का मान चाहिए, तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 9/2 हो गया, 9/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि ये बचा 64, आंसर आ गया 8। आप बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मतलब एक एक चीज वैसे भी नहीं लिखता हूं तो और जरूरत भी नहीं, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, इसमें आप वैल्यू पुटिंग आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो हम x बराबर में 1 पुट करते हैं, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने किया 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का x हो गया, 2 इंटू में 1 प्लस का 4 इंटू में 1, ये हो गया a प्लस का b हो गया। अब यहाँ पर हमने 2/3 किया, 1/6 किया, यहाँ पर 1 रखो ना, यहाँ पर माइनस का 11/4 तो 6 हो गया, एलसीएम 6 2 दूनी 4, 1 हो गया माइनस का 11, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 6/6 a प्लस का b। यानी कि अगर हमने लिखा है a प्लस बी बराबर में -1, और अगर हम देखें तो ए बी के मान क्या क्या पॉसिबल है, माइनस का 3 माइनस का 6 3 और 6 हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर आप चाहते हैं कि हम भैया -3 पुट कर दें तो -3 गुणे में 1 करके कर लेंगे, लेकिन ये सेटिस्फाइड हो पाएगा क्या, -3 प्लस का 1 ये होगा नहीं होगा, तो हटा दो, यानी कि ये भी चला गया भाई। प्लस के 3 से आप कैसे ला सकते हो, ये प्लस का 3 है, अब यहाँ पर -1 लाने के लिए माइनस का 4 होना चाहिए, तो आंसर 4 3 12 हो गया, तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। अब 6 भी नहीं रख सकते, जब अगर आप 6 रखोगे प्लस का तो आपको माइनस का 7 रखना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा, लेकिन यहाँ से भी नहीं बनेगा, यानी कि -6 आ जाएगा। -6 कैसे आ जाएगा भाई, ये देखो इधर रख दो माइनस का 3, इधर रख दो 2, -1 बन गया, आंसर माइनस का 6, आंसर लगा दो। इसके अलावा आपको बिल्कुल बेसिक से ही करना एक बार जरूर है ट्राई, बहुत आसान है, आप एलसीएम वगैरह लेके उसको कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कर जरूर लेना, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल ये भी आसान है भाई, देखो फार्मूले तो सारे आप लगभग बता ही चुके हैं, बाकी आपकी मेहनत है, अब कितनी बार आप रिवीजन करते हैं तो आप उतनी जल्दी आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका तो मान पता है 2√5, अब देखो प्लस वाले से हमें माइनस वाले पे जाना है,
प्लस वाले से माइनस वाले पे जाना है, तो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x² करोगे वो तो कट ही जाने, तो उनको थोड़ी ना लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 से 4 गया तो 16, यानी कि 4 घोड़े में 2√5 हो गया, यानी कि 8√5 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से CGL, CHSL और CHSL मेंस दोनों के और CHSL प्री के स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी टफ नहीं पूछा गया था, बहुत आसान था बस। अब इस सवाल को देखो, इसको होल स्क्वायर करना है बस, यानी कि 2x - y का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या बनाएगा 40, और फिर माइनस का था तो इधर माइनस में आ जाएगा, 2 इंटू में 2x इंटू में y हो जाएगा, यानी कि x y का मान 6 हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 40 माइनस का 24 तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो 2x - y का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर में 4 चौकू 16। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, बाकी तो सारे फार्मूले आपको पता है। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो भाई, यहाँ पर हमें x² माइनस का 1/x² नहीं निकालना, हमें निकालना x माइनस का 1/x, x प्लस का 1/x का मान। तो यहाँ से हम अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का 3.2 प्लस में 1/x बराबर में क्या हो गया 0, यानी कि x प्लस का 1/x बराबर में 3.2 हो गया। बस खत्म हो गया सवाल, ये 3.2 हो गया। अब देखो प्लस वाले से आपको किस पर जाना है, माइनस वाले पे जाना है, तो सिंपल सा भैया क्या बताया था 3.2 का होल स्क्वायर, माइनस वाले पे आना तो माइनस का 4 कर दो। तो 32 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा 1024.2 के बाद माइनस का 4, यानी कि ये बन गया 6.24 इंटू में 3.2 हो गया। तो सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन चले गए। अब यहाँ पर इसको लिख क्या सकते थे, इसको लिख सकते थे 16 गुणे में 16 पिया 48 हो गया, बचा कितना 14, 16 ने में 144 हो गया, 0.2 के बाद हो गया, यानी कि 4 गुणे में 3.2 इंटू में 0.39 रूट का ये आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, बस खत्म हो गया। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये काफी अच्छे सवाल थे, यानी कि 2 सवाल आए थे। अब एक बार आ चुके हैं पेपर में तो आसानी से आप लोग क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। चलो वैल्यू पुटिंग एक बार तो हम भी बता देते हैं। ये लिखा था ax प्लस का by बराबर में 1, इधर लिखा था bx प्लस का ay, और ये बराबर में हो गया 2ab अपॉन में a² प्लस का b²। तो यहाँ पर अगर हम b बराबर में 0 पुट कर दें तो ax बराबर में 1 हो गया, और इधर कर देंगे 0 तो ay बराबर में 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर x बराबर में 1, यानी कि जब a बराबर में 1 है तो y बराबर में 0 होगा, तभी ay का मान 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना था, x का मान निकालना था इसके संदर्भ में, यानी कि x का मान क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए था, तो यानी कि 2a अपॉन में a², यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा a से कैंसिल आउट, यानी कि 2 अपॉन में a हो जाएगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से करेंगे तो a का मान 1 अपॉन में 1 प्लस का 0, यानी कि ये 1 बन गया। यहाँ पर करेंगे b का मान 0, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि आंसर हम सेकंड लगा सकते हैं। अब ये तो तब बात आई ना जब आपने वैल्यू पुटिंग कर ली बढ़िया से, मतलब घर पे बैठ के तो भाई हर सवाल बन जाता, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करते, थोड़ा तो देखो वैल्यू पुटिंग ऐसा नहीं एग्जाम में सोच नहीं सकते, सोच सकते थे, लेकिन एक बार के लिए आपको डिटेल में भी तो पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर ना आ पाया वैल्यू पुटिंग से तब कैसे करोगे, तो एक बार इसको कर जरूर लेना। तो देखो ax प्लस का by बराबर में 1, इधर था हमारे पास bx प्लस का ay बराबर में हो गया 2ab अपॉन में a² प्लस का b²। अब देखो इक्वेशन है भाई, इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ये देखो मान किसका चाहिए, हमें x का मान चाहिए, तो y वाले को हटाना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे में हम a का गुणा कर दें और इस पूरे में हम b का गुणा कर दें, तो y वाला चला जाएगा, यानी तो ये हो जाएगा हमारे पास a² में x प्लस में aby बराबर में हो गया हमारे पास a। जब इधर करेंगे तो ये b² में x हो गया प्लस में aby और बराबर में हो गया 2ab² अपॉन में a² प्लस का b² हो गया। अब इसको हम कर देते हैं माइनस, यानी कि ये माइनस माइनस का चलेगा, तो यहाँ पर ये देखो ये वाला टर्म पूरा कट गया। अब बचा क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो a² माइनस का b² बचा, इधर बराबर करेंगे तो ये a था यहाँ पर, और माइनस में 2ab² हो गया अपॉन में a² प्लस का b² हो गया। इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a कॉमन लेकर a² प्लस का b² माइनस में 2b² बनेगा, अपॉन में क्या हो गया a² प्लस का b² हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी कि जब हम लिखेंगे x बराबर में a² माइनस का b² हो गया, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें, हाँ,
बराबर में क्या हो जाएगा, ए तो हमने कॉमन ले लिया था, ये बन गया देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घटाएंगे माइनस का, यानी कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया। यानी कि हमें ये पता लग गया ये कैंसिल आउट, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा एक्स बराबर में ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें स्टेप्स कटिंग कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, जैसे ए बी बाई आपको पता है कि कट जाएगा, तो उसको नहीं लिखना था, आपको डायरेक्ट लिखना था ए स्क्वायर एक्स बराबर में ए बी स्क्वायर एक्स बराबर में 2ab स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर स्टेप्स कटिंग आपको करनी पड़ेगी, वो तभी होगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। इससे आगे भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से तैयारी किए हैं, यानी कि प्रैक्टिस किए हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक स्टेप्स कटिंग नहीं, ठीक है। स्क्वायर क्यूब ये तो सभी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन स्टेप्स कटिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो भी एक कैलकुलेशन का पार्ट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे स्टेप्स कटिंग होगी, उतना कम लिखोगे और आप क्या करोगे, टाइम अपना सेव कर पाओगे। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये इसके लिए डायरेक्ट आप फार्मूला भी लिख लो एक, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ठीक है। ये जस्ट किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, इसी को ओपन करके ये फार्मूला एक जनरली हम बना लेते हैं, जिससे कि आगे कभी सवाल आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो, जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका मान पता है 115, हमें इसका मान निकालना था। तो भैया हम क्या करते हैं, 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 115 और बटे में 2। ये डायरेक्ट अप्रोच है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे तो यही बनेगा। तो 8 से 1 गया तो 7 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, यानी कि 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। तो इधर प्लस का कर देंगे 87, तो 7 5 12 यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 8 2 10 और ये हो जाएगा 202, यानी कि आंसर आ गया 404। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है भाई। देखो पी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस का 1 अपॉन में पी हो गया। अब अगर इसका मान लो, मान हमें ए पता है, तो इसका मान आप नहीं निकाल पाओगे, ए स्क्वायर में प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं p माइनस का 1 अपॉन में p बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। दोनों तरफ हमने क्या किया, p से डिवाइड कर दिया, तो ये डायरेक्ट अप्रोच हमने लगा ली। कैलकुलेशन कुछ दिमाग में भी तो चलती है ना। तो इसका मान हमें नहीं पता ना, पता है भाई 4 हो गया, 4 गुणे में 3 हो गया, प्लस में ये 4 चौकू 16 प्लस का 2 हो गया, 16 2 18 हो गया, प्लस का 12 हो गया, यानी कि 30 आंसर। अगला सवाल, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, कुछ नहीं करना। ए बराबर में बी बराबर में सी बराबर 1 पुट करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला सवाल, इस सवाल को ये भी आसान है भाई। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2, ठीक है। जब इसको हमने यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस का 2 हो गया, यानी कि x माइनस का 2 और ये हो गया x माइनस का 1। अब इससे डिवाइड किससे से करना था, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और x प्लस का 2 हो गया, यानी कि x माइनस का 2 हो गया और x प्लस का 2 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 2। अगला सवाल, इस सवाल को देखो ये भी आसान है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर में क्या हो गया, x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का मान क्या है, x है, यानी कि यहाँ पर हो गया 7x प्लस का x हो गया। इसी तरीके से नीचे 13x प्लस का x हो जाएगा, यानी कि 8 बटे में 14, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 चौकू 8 2 सत्ते 14। अगला सवाल, ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है भाई, आपको करना चाहिए था ये। तो देखो इसका अगर हम फार्मूला लिखें, जब बड़े बड़े नंबर दिए जाए, किसका फार्मूला, इसका फार्मूला, तो ये होता है a प्लस का b प्लस का c 1 बटे में 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। जब बड़े बड़े नंबर आपको दिए जाए, तो यहाँ पर a बराबर में 335, b बराबर में 215 और c बराबर में 180। इनका डिफरेंस 0 और 2 1 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 5 11 से 8 गया तो 3 हो गया। और फिर एक बचा हमारे पास क्या, a माइनस सी का होल स्क्वायर, चाहे c माइनस a का होल स्क्वायर कर लो, बात तो वही है। स्क्वायर होने के बाद होने सारे प्लस ही हैं, तो इस पर नहीं सोचना आप लोगों को। तो 13 से 8 गया तो 5 बच गया, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, यानी कि ये हमारे पास सारे आगे निकल के मान। तो यहाँ पर रख लेते हैं भाई, इसका मान था 120 का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का, यानी कि ये हो गया, कोई सा भी लिख लो कहीं पर, क्या फर्क पड़ना है, लिखने तो एट द एंड सभी है ना। तो ये इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अब इन तीनों को जोड़ भी लेते हैं भाई,
जोड़ना तो पड़ेगा ना, यानी कि यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c निकाल लेते हैं। तो 5 5 10 हो गया, 3 1 4 और 8 4 12 हो गया और एक 13 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो गया 730। तो ये हो गया 730 प्लस का 1/2, ये हो गया 12 बारी में 144 डबल 0। 35 का स्क्वायर सभी को पता होगा, और 155 का भी स्क्वायर निकालना काफी आसान है। देखो लास्ट में 5 दिया हो तो इसका स्क्वायर 25 हो गया, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा का गुणा कर दो। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 दिया हो, 5 का स्क्वायर लिखो और उसके बाद जो नंबर बचे उसमें एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो। तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, हासिल लगा 8 हो गया, 16 एकम 16 हो गया और 8 24 0 5 हो गया, यानी कि प्लस का 24 0 25 हो गया। अब जोड़ लेते हैं भाई, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, इधर करेंगे 4 2 6 हो गया, और इधर करेंगे तो 4 हो गया और एक 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा क्या है, गुणे में 730 बटे में 1/2। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन हमने देखे तो हमें लगा कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, और मिल भी गया भाई। नीचे क्या बन गया, 10 बन गया, 5 दिया 15 होगा, फिर इसमें गुणा किया 5 किया, यानी कि यूनिट डिजिट हमें क्या चाहिए, 5 और साथ में 1 0, क्योंकि 1 0 कट जाएगा, एक ही तो बचेगा, आंसर लगा दो, बाकी कैलकुलेशन पूरी करते रहना। अगला सवाल, ये सवाल आसान है, देखो सिंप्लीफिकेशन का है, ले लिया बस कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है a² प्लस का b², और अगर इसी में माइनस लग जाए और ये सारे कुछ सेम हो तो डायरेक्ट 4ab ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वही ये था, ऊपर लिखा था क्या, a प्लस का b, यानी कि ये हो जाता है 2a² प्लस का b², नीचे क्या लिखा था, a² प्लस का b², ये कैंसिल आउट, आंसर 2, आसान था। अब ये सवाल देखो वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी तो बहुत सिंपल है, तो वैल्यू पुटिंग मुझे लगता नहीं कि करना चाहिए, क्योंकि जब पेपर में आता है घर पे बैठ के तो कुछ भी कर लो, पेपर में आता है तब समझ में आता है। a/b हो गया, प्लस में b/a हो गया, और माइनस का 2 हो गया, यानी कि 64 बटे में हो गया यहाँ पर 3 त्रिका 9, यानी कि a² प्लस का b² अपॉन में ab, और माइनस का 2 यानी कि यहाँ पर कर लो माइनस में 2ab, इस तरीके से लिख सकते हैं, 64 बटे में 9 हो गया। अब यहाँ पर देखना ये बन क्या गया, ये बन गया a-b का होल स्क्वायर और अपॉन में ab हो गया, बराबर में हो गया 64 बटे में 9 हो गया। अब हमने एक आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि a प्लस बी बराबर में अगर आपको दिया जाए x और आपसे पूछ लिया जाए a-b का मान, तो अंडर रूट में x² माइनस का 4 इंटू में ab होगा। ये फार्मूले देखो यूज में हो रहे हैं, इसीलिए वो बताए गए थे, नहीं तो क्यों बताए जाते। अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल x² माइनस का 4ab, यानी कि x बराबर दिया क्या गया था, x बराबर दिया गया था 30, यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस में 4ab हो जाएगा, और बटे में क्या हो गया, ab हो गया, बराबर में 64 बटे में ये 9 हो गया। तो यहाँ पर 30 गुणे में 30 और माइनस में 9 चौक 36 ab, बराबर में क्या हो गया, 64 ab हो गया, 64 और 36 यानी कि 100 ab हो गया, बराबर में 3 त्रिका 9। कुछ रह गया है क्या, हाँ यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई नहीं किया, भाई मैं कहूँ कि आंसर तो आने ही वाला नहीं है ऐसे, और यहाँ से ab बराबर क्या आ गया, 81 आ गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा सवाल कह सकते हैं। अगला सवाल, अब इस सवाल में भाई देखो ये भी आसान, हमसे पूछा गया 2x की पावर में 3 प्लस में 3y की पावर में 3। अब इससे हमें इस पर आना है, तो 9 की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में 9 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2x इंटू में 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर xy का मान 3 दिया गया था, 9 का क्यूब करेंगे तो 729, माइनस में 9 3 27, गुणे में 3 दूनी 6, गुणे में 3 हो गया, 6 3 18, 18 सत्ते 126, और 18 दूनी 36 और 12 48 हो गया, यानी कि 729। तो 9 से 6 गया 3, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 12 से 8 गया तो 4, 6 से 4 गया तो। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो ये भी आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि u माइनस का b प्लस का b माइनस का w प्लस का w माइनस का u, ये सारे कैंसिल आउट होके क्या बना देंगे, 0। तो आपको पता है अगर a प्लस b प्लस c बराबर में 0 हो तो a की पावर 3 प्लस का b की पावर 3 प्लस का c की पावर 3 बराबर क्या होता है, 3abc। तो यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म हो जाएगा 3, इसके अलावा में u माइनस का b, और ये हो जाएगा v माइनस का w, और ये हो जाएगा w माइनस का u हो जाएगा। अब इसी तरीके से नीचे करेंगे भाई साहब, यहाँ पर तो लेकिन ये वाला टर्म आएगा, अपॉन में करेंगे 3 इंटू में u² माइनस का b²
और इधर करेंगे बी स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, इधर करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, जब इसको हमने ओपन किया तो u माइनस का b और ये हो गया u प्लस का b, यानी कि माइनस वाले तो सारे कट गए, प्लस वाले केवल बचे होंगे। तो 1 में u प्लस का v, v प्लस का w और w प्लस का v, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल क्या लिख सकते हैं इसको, तो पहले तो x की पावर में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1/x की पावर में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे x माइनस 3 अपॉन में x माइनस का 3 और एक बार लिख लेंगे x माइनस 3 प्लस का 1 में x पावर में 3। तो देखो भाई हमें तो मान पता है, लेकिन एक चीज बताओ भैया, हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आप तो मान डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 5√2 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में 5√2। लेकिन इसके लिए हमें माइनस का 1 चाहिए, यानी कि x माइनस का 1/x क्या हो जाएगा, प्लस वाले से। भाई इससे हमें किस पर आना है, इस भाई साहब पे आना है। तो 5√2 का होल स्क्वायर माइनस में 4, क्योंकि माइनस वाले पे आ रहे हैं। 25 दूनी 50, 50 से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो चाहिए 44 बचेगा, सॉरी 46 बचेगा। तो 23 दूनी 46 होता है, √2 वो तो मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √46 का होल क्यूब और माइनस का है तो प्लस में 3 इंटू में √46 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। बस अब कैलकुलेशन बची है, √46 का ले लो ये कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 46 प्लस का 3 बचा, इंटू में बचा हमारे पास 5√2 ले लेते हैं हम यहाँ से कॉमन। तो 25 दूनी 50 माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि इधर हो गया हमारे पास 47। तो इसको क्या लिख सकते थे, √23 इंटू में √2 इंटू में ये हो जाएगा 49 इंटू में ये हो गया 5√2 इंटू में 50 से 3 गया तो ये 47। तो सबसे पहले तो ये √2 था, तो ये तो √23 बचा, √23 हो गया, √2 गुणा करेंगे तो 2 हो गया, इंटू में 49 हो गया, इंटू में 5 हो गया, इंटू में 47 हो गया। यूनिट डिजिट से कोई काम चलेगा क्या, चल सकता है। ऑप्शन टिक भी थे, नहीं तो हम पहले ऑप्शन टिक नहा होते ना, फिर भी हम क्या करते, वैल्यू पुट वो ऑप्शन ही चेक करते। तो 23 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि एक जीरो आना है, 49 गुणे में 7 हो 47 हो गया, 7 ने 63, 3 मिल गया, इंटू में एक जीरो और आ रहा होगा, आंसर लगा दो। बाकी तो पूरी कैलकुलेशन अगर करवाना होता तो वो ऑप्शन इस तरीके से देता ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल, a + 1/a का मान चाहिए। तो देखो a माइनस का √6 बराबर में क्या हो गया, 1 में a हो गया, यानी कि a माइनस का 1/a बराबर में √6 आ गया। अब इससे हमें प्लस वाले पे जाना है, तो √6 का होल स्क्वायर प्लस वाले पे आना, इसलिए 4 कर दो, यानी कि आंसर आ गया √10। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो PQR बराबर 0 आया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको तुरंत 1 1 - 2 कर लो, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, क्योंकि देखो आपको ऑप्शन ऑब्जर्व करते चलना है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि आप 0 नहीं रख सकते। यहाँ पर r बराबर में 0 कर दो, यानी कि r बराबर 0 किया तो p + q बराबर में 0 बचा, फिर बचा क्या, p² अपॉन में p² प्लस में q² अपॉन में q² प्लस में ये तो 0 हो गया, इतना ही तो बचा हमारे पास, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, बात खत्म हो गई। बस थोड़ी सा आपको बस ये है कि प्रैक्टिस अगर ज़्यादा से है आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अलजेब्रा ऐसी चीज़ है ना, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये ऐसी चीज़ें अगर फार्मूले वगैरह और रिवीजन बराबर नहीं है तो आप भूल जाओगे कि कब हमें वैल्यू पुटिंग करनी, कब क्या करना है, और ये सभी के साथ होता है। कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए समीकरण इतने इतने के मूल वास्तविक और समान होंगे। भाई वास्तविक और समान बोल दे तो b² - 4ac बराबर में 0 होता है। ये कंडीशन कब बनती है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0 हो। यहाँ पर a b c के मान है, जब मूल बराबर होंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इससे हम अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर में 3 दिया था, b बराबर में 2k दिया था, c बराबर में 3 दिया था। तो पुट करते हैं भाई, 2 दूनी 4k² माइनस का 4 इंटू में 3 इंटू में 3, 4 तिया 12 तिया 36, 4 नेम 36 के बराबर में 3, आंसर आ जाएगा। बस खत्म हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए तो पढ़ा होगा, ये तो आसान था। इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देख लेना है 1 माइनस का m प्लस का m माइनस का n प्लस का n माइनस का 1 ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 0 हो रहा होगा बस खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू में 1 माइनस का m और m माइनस का n और ये हो गया n माइनस का 1।
और इधर लिखा था 12। अब जो भी ये यहाँ पर लिखा था ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि आंसर 1/4। अगला सवाल, अब ये माइनस वाला देखो, माइनस वाले में हमने आपको एक चीज बताई थी कि ये ध्यान रखना वाई क्यू माइनस का 1/वाई क्यू, ये माइनस का लेना है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 1/वाई स्क्वायर ये प्लस का लेना है। रीजन इसके पीछे देखो, माइनस वाले से माइनस के क्यूब वाले पे हम जा सकते हैं और इससे स्क्वायर पे भी आसानी से जा सकते हैं, तो इस वजह से इसको ही लेंगे। या तो गुणा कर लो वाई क्यू का इसमें, तो वाई की पावर में 5 हो गया प्लस में वाई हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका अब हम गुणा करते हैं इसमें, माइनस का हो गया 1/वाई हो गया और माइनस का 1/में वाई की पावर में 5 हो गया, यानी कि ये तो पूरा टर्म अलग बच गया ना, यानी कि वाई की पावर में 3 माइनस का 1/वाई की पावर में 3 हो गया। इधर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 1/में वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस वाई माइनस का 1/में वाई, और ये बराबर में बन गया वाई की पावर 5 माइनस का 1/में वाई की पावर में 5। अब इसको नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर लोगे भाई। जब इसका मान निकालोगे तो -9 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में माइनस का 9 हो जाएगा। इसका जब मान निकालोगे तो -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। इसका जब मान निकालोगे तो ये माइनस का 9 दिया रखा है। तो इधर तो हो गया हमारे पास 729 माइनस का 9 दिया 27 हो गया। इधर करेंगे तो 9 में 81 2 83 हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है कुल मिलाकर। तो भैया इधर थोड़ा हम जगह बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको भी सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए ना। तो जोड़ लेते हैं पहले, 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये 7 हो गया वो भी माइनस का, इंटू में 83 हो गया और प्लस का 9 हो गया। 6 3 18, 18 से 9 गया तो 9 दो जगह है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो या तो 80 प्लस का 3 करके गुणा कर लो, या तो फिर क्या करो डायरेक्ट कर लो। 3 छक 18 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, और 3 पंजे 15 1 16 हो गया, और 8 छंग 48 हो गया, 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, 2 4 2 6 64 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, 7 3 21 हो गया, 8 पन्ने 40 20 60 और 1 61 61 और 6 67 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। अब इतना ही कर लो, ठीक है। 18 से 9 गया तो 9 बच गया। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पर बचा 3, यानी कि 3 9 किसी में लिखा है, आंसर लगा दो। पूरा आगे कैलकुलेशन करने जाओगे क्यों टाइम वेस्ट करोगे, वैसे भी बड़े नंबर होते तो टाइम लगता है, तो इतना टाइम बचा सकते हैं, सेकंड भी काम में आते हैं वहाँ। तो अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इस टाइप का भी एक सवाल कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 11x हो गया। स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर में 4 प्लस का 1 प्लस में 2x स्क्वायर हो गया, 11 11 में 121 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख लो एक्स की पावर 4 प्लस का 1। अब 2 इधर चला जाएगा तो 119 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब हम एक बार फिर से होल स्क्वायर कर देते, तो एक्स की पावर में 8 प्लस का 1 हो गया, प्लस में 2x की पावर में 4 हो गया, बराबर में 119 का होल स्क्वायर। अब देखो 119 इस तरीके से लिख लो, 9 में 81 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 11 ने में 99, 11 ने में 99 क्रॉस मल्टीप्लाई 198 हो गया सम, 99 इंटू 2 कर दिया 198 में। 198 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 206 हो जाएगा, हासिल लगा 20 हो गया। 11 11 में 121 में 20 जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 141 का एक्स की पावर में 4। अब ये चला जाएगा एक्स की पावर में 4 उस साइड, यानी कि एक्स की पावर में सॉरी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 14159 एक्स की पावर में 4 प्लस का 1 बराबर में 0। हमें चाहिए था 11, तो इधर 10 जोड़ दो, इधर भी 10 जोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव था, बाकी तो आसान है। अगला सवाल, अब देखो इस सवाल में देखो वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो ऑप्शन जरूर से चेक कर लेना। जैसे आपने C0 किया तो भैया ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये 4AB आ गया, ये यहाँ पर ये हो गया 2AB, और C0 किया ये 4AB, तो ऑप्शन मैच कर गए। इस तरीके से कुछ भी वैल्यू पुटिंग करो तो आप ऑप्शन पहले मैच कर लेना, चाहे ए बराबर बी बराबर सी बराबर रखोगे तब भी दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये ऑप्शन देखते हुए। बाकी फार्मूला खोल लो भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस में 2AB प्लस का 2BC प्लस का 2CA। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस में 2AB का मतलब माइनस का बी प्लस में 2BC यानी कि माइनस का बी इंटू में सी प्लस में 2AC, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस में 4AC हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं भाई। जब हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे, यानी कि 1 सेकंड रुको, हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, माइनस का पूरे में अंदर में गुणा करते हैं, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और इधर करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 सेकंड रुको, मैं लिख ही देता हूँ, ये तो सब हौज पौज हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 सेकंड। हाँ ठीक है, ये करते हैं क्लोज इस तरीके से। अब यहाँ पर ए स्क्वायर पूरा ही लिखना है, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये हो जाएगा प्लस का 2bc, और ये माइनस का 2ac प्लस में 4ac हो गया। तो देखो 2ac माइनस का है यहाँ पर, ये माइनस वाला ये इससे चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab इधर बचा है और 2ab इधर, यानी कि ये 4 हो गया, 4 कॉमन ले लेते, 2bc और 4ac ये लिखा है, तो ab प्लस का bc प्लस का c। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में हमें क्या चाहिए, माइनस का मान। तो देखो x प्लस का 1 में x, इसका तो मान हो गया 5√5। ठीक है, अब हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस के लिए हमने आपको सिंपल सा बताया था, क्या बताया था, 5√5 का होल स्क्वायर और प्लस में 4, प्लस वाले पे आएंगे तो प्लस का, माइनस से प्लस पे जाएंगे, सॉरी माइनस पे आ रहे थे तो माइनस कर देते भाई। पचम 25 पंजे 125 हो गया, 125 से 4 गया तो 121 हो गया, 121 से मतलब 11 हो गया। अब हम क्यूब वाले को आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, 11 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 11, यानी कि 1331 प्लस क्या 11 3 33, 3 1 4 हो गया, और 3 3 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, आंसर। बस अगला सवाल। अब यहाँ पर ये देखो, ये एल लिखा हुआ है, ठीक है, 1 की जगह एल ही समझना है आपको। अगर ये कंडीशन दी जाए तो वैल्यू पुटिंग के लिए तो आप 1 1 -2 रखेंगे। अगर ये कंडीशन दी जाए, अगर पूछा जाए एल की पावर 3 एम की पावर 3 एन की पावर 3 क्या होगा, 3abc। यहाँ पर क्या करते हैं, एम एन और एल, एम एन और एल ले लेते हैं एलसीएम, तो एल की पावर 3 प्लस में एन की पावर 3 प्लस में एम की पावर 3, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में एल एम और एन, अपॉन में हो गया एम एन और एल, ये कैंसिल आउट। लेकिन हमसे पूछा गया था स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब यहाँ पर इसको सही कर लेना, ये यहाँ से काट के ये लिख लेना 3 और एल। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को भी भाई देखो, क्या कह रहा था, x प्लस में 1 में x बराबर हमें दिया गया था अंडर रूट में 9.76। तो सबसे पहले तो हमें माइनस वाला चाहिए, तो क्या करेंगे भैया, माइनस वाला चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, 9.76 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाले पे आना तो 4, तो अंडर रूट में करेंगे 9.76 माइनस का 4, 9 से 4 गया तो 5, यानी कि 576, तो x माइनस का 1/x कितना आ गया, 2.4 आ गया। अब इससे हमें जाना है किस पर, क्यूब पे जाना है, यानी कि क्यूब पे जाना है तो 2.4 का होल क्यूब, और माइनस है तो प्लस में 3 इंटू में 2.4 हो गया। तो 24 का क्यूब 13,824 पता होता तो ठीक है, नहीं तो 2.4 कॉमन ले लो, यानी कि 5.76 प्लस में 3 हो गया, यानी कि 5 3 8.76 गुणे में 2.4, 4 छंग 24, यूनिट डिजिट से काम नहीं चला, 24 छक्का 144 हासिल लगा, 14 हो गया, 24 सत्ते 168 और 4 172 और 10 182, यानी कि 2 4 मिल गया, काम खत्म हो गया भाई, 2 4 दो जगह 182, तो हासिल 8 हो गया, 24 अट्ठे 192, 192 में 10 जोड़ा तो 202, 202 में 8 जोड़ देंगे तो 210 बन जाएगा। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 3 के बाद, तो 21.024 लिखा है, 21.024 ये वाला होगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले a बराबर लिखेंगे तो 58 प्लस का 25, और ये हो जाएगा 58 माइनस का 25, नीचे हो जाएगा ये 46 प्लस का 37, और ये हो जाएगा 46 माइनस का 37, तो 8 5 13, हासिल लगा 1 6 2 8 हो गया, इंटू में 8 से 5 गया 3 3 ते हो गया, 7 6 13, हासिल लगा 1 हो गया, 5 3 8 हो गया, गुणे में 6 16 से 7 गया तो 9 बच गया, और ये बच गया इतना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 1 3 3 3 9 हो गया। इसी तरीके से बी को करेंगे तो 26 और 15 41 हो गया, 26 और 15 का डिफरेंस
एक बच गया 55 और सॉरी 56, 55 15 ही कर लो पहले, 70 हो जाएगा, 70 एक 71 हो गया गुणे में, और इनका डिफरेंस 6 से 5 गया 1, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 11 बटे में 71 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, 1 अपॉन में 11 नीचे आ जाएगा 71 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस में 20 गुणे में 3 ऊपर आ जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 71 माइनस का 30 दूनी 60 बटे में 11, यानी कि 11 बटे में 11, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, बाकी तो आसान था। अब इसमें देखो बहुत आसान है, यहाँ पर क्या करो भाई x बराबर में 0 पुट कर दो, बस ये ध्यान रखना इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर 0 माइनस का 9 हो गया, और इधर कर देंगे ये 0 माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 0 माइनस का 1 अपॉन 3 हो गया, 1 माइनस का ये 0 हो गया, इनटू में 9 ये हो गया 0 प्लस का 1 बटे में 3 हो गया, ये हो गया 1 प्लस का 0 हो गया, तो ऊपर बचा ये माइनस का 9 इंटू में माइनस का 1 इंटू में 9 हो गया, बटे में करेंगे तो माइनस का 1 बटे में 3 इंटू में 1 बटे में 3 हो गया, बस इतना बचा है हमारे पास। तो 9 ने 81 हो गया, पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 ने 81 ऊपर माइनस का 3 का 9 ये पहुंच जाएगा नीचे से, यानी कि 729 वो भी माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो भाई बहुत आसान है, इस टाइप का सवाल एक साइड कर चुके हैं, हमें लग रहा सेम। a प्लस का 2b, इसका मान निकालना हो तो देखो डायरेक्ट प्लस वाले पे आना, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस में 4 और इंटू में a इंटू में 2b हो जाएगा, तो ये हो गया 64 प्लस में 4, यहाँ पर ए बी का मान कितना हो जाएगा 9 बटे में 2, यानी कि 4 गुणे में 2 गुणे में 9 बटे में 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया, यानी कि अंडर रूट 100, आंसर आ गया 10। हमें लग रहा है ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ए बी बराबर में 9 बटे में 2 हो गया। ठीक है, अगला सवाल। चलिए फिर ये हमारे सवाल थे, यानी कि 250 प्लस के आसपास हमने किए हैं अलजेब्रा के सवाल। एक चैप्टर में इतने सवाल करना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत आपने भी की है, तो इसकी भी आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अलजेब्रा एक ऐसी चीज है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये मान के चल लेना, 1-1.5 महीना छोड़ो, 10-15 दिन बाद आप ये भूल जाएंगे कि इस सवाल में क्या करना था क्या नहीं करना था। मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं और उन्हीं सवालों से नंबर आपके बढ़ने हैं, और वही नहीं कर पा रहे क्योंकि इजी सवाल आएगा वो तो सभी कर रहे हैं, थोड़े अच्छे और टेक्निकल सवाल होंगे उन्हीं से तो आप प्लस करेंगे ना, नहीं तो सभी बच्चे आपके सामने नहीं खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है, सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखो छोटा चैनल है, अगर हैक वगैरह भी हो जाता है तो फिर कहाँ से मिलोगे आप लोग, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो, भले ही नोटिफिकेशन ऑफ कर लो लेकिन उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, कोई सजेशन वगैरह हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।